अस्सलाम वालेकुम नगमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या ही चल रहा है सब। अल्लाह का शुक्र। और लाइफ में क्या हो रहा है ना। बस आजकल जिंदगी, अब छुट्टियां हैं तो बच्चों के साथ नए नए काम लगे रहते हैं, जैसे अपनी तौर पे लाइफ इज गोइंग ऑन अलहमदुलिल्लाह। सही। चाहे नगमा कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अच्छा, हमारा बैकग्राउंड पे अगर मैं बात करूँ तो हम बेसिकली, मैं ना दुबई में पैदा हुई थी। अच्छा, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई। दुबई में हम रहते थे, पेरेंट्स वहीं थे, फैमिली वगैरह वहीं थी। अच्छा, आई एम ऑल्सो बेसिकली फ्रॉम एन इंडियन फैमिली। हाँ हाँ। तो मैं शादी करके पाकिस्तानी बनी। ये तीन तीन कंट्रीज में बटी हुई है। हाँ हाँ, ये हाल है। और तो इस तरह से हमारी एक बचपन वहाँ गुजरा। बचपन क्या, पूरी जिंदगी वहाँ गुजरी। कॉलेज यूनिवर्सिटी सब वहीं पे हुआ। इंडिया में कितना टाइम गुजरा। एक्चुअली मुझे लोग कहते हैं कि मैं नकली इंडियन हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं हमारे असल में ये था कि मेरे बॉर्न होने से पहले ना दादा दादी का इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो मेरे फादर इतना जाते नहीं थे इंडिया। तो जिंदगी में मैं अपनी 2 ही दफा इंडिया गई हूँ। अच्छा। गई नहीं हूँ वैसे। उससे ज्यादा तो हम पाकिस्तान आते थे, क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स की शादी के बाद मामू वगैरह माइग्रेट कर गए थे, पाकिस्तान रहते थे, तो नाना नानी यहाँ थे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे ज्यादा जाना होता है। तो अम्मी को अपने पेरेंट्स से मिलना होता था, तो हम पाकिस्तान बहुत आते थे। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा एडवेंचरस लाइफ थी हमारी। हाँ, काफी मतलब सफर रहता था बीच में। हाँ। अच्छा नगमा, कुछ एजुकेशन के बारे में बताइए अपनी। अच्छा, हमारी जैसे मैंने बताया कि हम इंडियन फैमिली से थे, तो मेरी एजुकेशन भी ना इंडियन स्कूल से हुई हुई थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी। हाँ। क्योंकि मैंने हिंदी बैकग्राउंड, हिंदी पढ़ा हुआ था बेसिकली एज लैंग्वेज। तो फिर उसके बाद हमने कॉलेज किया, और फिर कॉमर्स में मेरा वो था, इंटरेस्ट भी था। तो फिर मैंने बीबीए किया है अल-गुरैर यूनिवर्सिटी से, लेकिन बेसिकली इट्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया से उनकी एफिलिएशन थी दुबई में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हमने बीबीए किया, और मार्च में मैंने बीबीए अपना फिनिश किया, और दिसंबर में शादी हो गई। और जबरदस्त भाई, मतलब कोई वो नहीं था। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसका अल-गुरैर यूनिवर्सिटी का। अच्छा, यूनिवर्सिटी में तो इट वाज वेरी गुड, क्योंकि उस ज़माने में ना आई थिंक दुबई में ना यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बड़ा नया-नया था, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग बाहर भेज देते थे पढ़ाई करने के लिए। तो जब हमारा टाइम आया तो यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल नई-नई इंट्रोड्यूस हुई थी दुबई में, कि अब यूनिवर्सिटी बन गई है, अब हम वहाँ जाएँगे। तो इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस उस ज़माने में। तो बड़े ऐसी बात है, हम स्कूल से निकले थे, समझे कॉलेज से निकले थे, तो हमें तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि एक नई दुनिया में आ गए। अच्छा, हमारा बड़ा इंक्लूसिव सा एनवायरनमेंट था, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बड़े डिफरेंट रिलीजन से लोग होते थे, डिफरेंट। जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो इवन इरानियंस होते थे, साथ में अरब्स होते थे। वहाँ बाहर पढ़ने का यही एक फायदा होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस अंदर आपकी होती है, क्योंकि आप डिफरेंट रिलीजन को भी देख रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स भी हो रहे होते हैं आपके आगे पीछे, आप उनमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी फेस्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ पढ़ने बढ़ने का। सही। जबरदस्त। अच्छा। आपका ब्रॉटअप हुआ मतलब दुबई में, इंडिया से आपने पढ़ा भी और दुबई से पढ़ा, शादी पाकिस्तान में, मतलब ये तीन कंट्रीज में घूमने का क्या, शादी इधर क्यों। अच्छा, शादी, अच्छा जब अब ये होता है ना, जब आप दुबई में रह रहे होते हैं ना गल्फ कंट्रीज में, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अगर लड़की की परेशानी होती है वो रिश्ते की, क्योंकि आप वहाँ की कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने घर वालों किसी से। भी फॉरेन कंट्री में भी यही हाँ, सबसे बड़ा इशू होता है। शादी का। तो मेरे मामू और मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैं जब रिश्ते की ढूंढी तो मेरे मामू ने बोला भाई मेरे दोस्त का बेटा है। और इत्तेफाक की बात ये कि मेरे हस्बैंड और मेरे कजिन जो है, एक फर्स्ट कजिन, वो दोनों एक साथ ही मेडिकल उन्होंने पढ़ा है। वो जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो मैं पाकिस्तान आई हुई थी किसी कजिन की शादी में। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो थे वो सऊदी में थे। वो बस मेरे फादर को मेरे फादर इन लॉ से मिले, और समझ में आ गए हो गए एक दूसरे की, तो बस हम वैसे ही हमारा रिश्ता तय हो गया विदाउट देखे देखे। हाँ, देखा नहीं हमने। हमने निकाह वाले दिन ही एक दूसरे को देखा। अच्छा माशाल्लाह। ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो मेरी फ्रेंड्स भी दुबई में कह रही थी तुमने शादी के लिए रेडी हो गई, तुमने देखा भी नहीं। तो हम कह रहे थे बस पेरेंट्स ने एग्री कर लिया तो दैट्स फाइन। टिपिकल हाँ फैमिलीज में तो इसी तरह से। हाँ, तो फिर माशाल्लाह से अब तो हमारी शादी को 20 साल हो गए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा नगमा, अगर बात करें जैसे माशाल्लाह दो बेटे हैं आपके, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप एक स्कूल स्टार्ट करें अपने होम में, अपने घर में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। अच्छा, जैसे कि
ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि आई एम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। अब्दुल्ला हमारी ज़िंदगी में आए 2010 में, उससे पहले सिर्फ जैद थे। सो डेफिनेटली व्हेन अब्दुल्ला केम इनटू माय लाइफ, उस वक्त हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे कि ये भी एक ज़िंदगी की कोई सिचुएशन हो सकती है। आते टाइम तो हमें ये समझ में नहीं आता था कि हमें इसके साथ करना क्या है ना, कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। एंड KDSP ऑल्सो केम इन लेटर, जब अब्दुल्ला 4 साल के थे या 5 साल के थे, तब KDSP तब बन रहा था, एवरीथिंग वाज जस्ट फॉर्मिंग। तो वो उस टाइम पे उनकी सिर्फ फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह होते थे, थेरेपीज वगैरह भी इतनी नहीं होती थी। तो फिर जब अब्दुल्ला हुआ, फिर हमने थेरेपीज के लिए एक स्ट्रगल की, वो तो फिर भी हमें मिल गई। लेकिन असल स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी की तभी हुई जब उसे हमें एजुकेशन के हवाले से हमें काम करना पड़ा। तो ना स्कूल एक्सेप्ट करते, स्पेशल स्कूल्स के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, और आपको पीछे से डॉक्टर्स वगैरह सबका एक प्रेशर था कि भाई आपने अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम में डालना है। और फिर शायद उस वक्त हम अपने बच्चे को इतना प्रिपेयर भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वी डिडंट नो व्हाट टू लुक इन फॉर। तो बहुत सारी चीज़ें लैकिंग थी। So that's what inspired me. Of course, I started from the very basic from my home. और बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया कि मैं वो बच्चे लूँ जो बिल्कुल ही 2.5-3 साल की एज के हों, 4 साल के, जिनको फिर मेन स्ट्रीम में जाने के चांसेस मिल सकें, तो उनको प्रिपेयर करें। क्योंकि आई थिंक अब्दुल्ला वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू। और हालांकि देखा जाए तो मॉन्टेसरी में डालने के लिए कोई प्रिपरेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब स्पेशल नीड का नाम लग जाता है ना हाँ। बच्चे के साथ, तो वो ऑटो पे बहुत सारी स्कूल्स जो है उनकी अपनी जो है वो आ तो जाती है। इस वजह से सिर्फ ये कोशिश थी कि बच्चों को थोड़ा सा सोशलाइजेशन सिखाना। सबसे बड़ी चीज़ मॉन्टेसरी में यही देखी जाती है कि वो भाई बच्चा सोशली कितना एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स को उसी पे काम कर रही होती। तो एकेडमिक्स भी उसी हिसाब से, बहुत ही बेसिक एकेडमिक्स और सोशलाइजेशन, और बच्चों की जो लैकिंग होती हैं, जैसे हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर लैक कर रही होती, उस पर काम करना। सो बेसिकली अब्दुल्ला इंस्पायर्ड मी फॉर दिस। बट देन ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए हमने पूरी ट्रेनिंग ली। मैं KDSP का है, उनकी एक प्रोग्राम था विच वाज KDSP इन AKU एफिलिएटेड। देयर वाज अ प्रोग्राम फॉर 3 to 6 months जिसमें वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। पूरी हमने वो ट्रेनिंग ली, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड। आपने उससे पहले रिसोर्स टीचर की भी ट्रेनिंग ली थी KDSP से? हाँ, उससे पहले भी ली थी। हाँ। और मैं सिर्फ जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इट्स नॉट जस्ट डाउन सिंड्रोम, फिर मैं ऑटिज्म भी देखती हूँ, ADHD भी देख लेती हूँ, और जो दूसरे इश्यूज होते हैं वो भी देखती हूँ। क्योंकि अब ये है मसला कि मेरा एक घर का सेटअप है, तो फिर मैं बच्चों को एवेल्युएट कर लेती हूँ कि वो घर के सेटअप में बच्चा स्टेबल रह सकता है कि नहीं। बट इफ द चाइल्ड इज एडजस्टेबल तो फिर मैं ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा नगमा, आप एक स्पेशल स्कूल रन कर रही हैं, तो ड्यूरिंग टीचिंग कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो, है कोई ऐसा? लेकिन जब आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, आई थिंक एवरी मोमेंट इज ए वेरी स्पेशल मोमेंट। जब वो बच्चा एक चीज़ अचीव कर लेता है, आप 4-5 दिन लगा रहे होते हैं, कई दफ़ा हफ्तों हफ्तों लगा रहे होते हैं, और सडनली यू कैन सी दैट द चाइल्ड इज शोइंग द इम्प्रूवमेंट। तो आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी एक है, मेरा स्टूडेंट है रयान। ही रिसेंटली गॉट इनटू आर्कोपोलिस, आई थिंक उनके मेन स्ट्रीम स्कूल में। ही इज इम्प्रूविंग इन रीडिंग, एंड काफ़ी मतलब इतना इम्प्रूव हो गया था कि वो स्कूल वाले आराम से उसको लेने को तैयार हो गए। एंड दैट इज़ माई अचीवमेंट, कि इसलिए तो मैंने खोला ही है कि वो बच्चे जा सकें मेन स्ट्रीम में। मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही है एज अ टीचर इन माई स्कूल। अच्छा नगमा, उन यंग विमेंस के लिए क्या एडवाइस करेंगी आप वांट टू परस्यू देयर पैशन लाइक यू हैव? इस फील्ड में आने के लिए ना आपको एजुकेशन या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है एम्पैथी होना, और दूसरा जो कहते हैं आप में पेशेंस होना। सिंपैथी ना, एम्पैथी हो। हाँ, सिंपैथी ना हो, एम्पैथी हो। सिंपैथी तो फिर आपको वो बच्चे को बर्बाद ही करने वाली बात होगी। आई नो हम किसी फील्ड में आते हैं, आपको उसमें मनी मैटर्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन वी शुड ऑल्सो कंसिडर अ पेरेंट के नॉट अफोर्ड हम उस लेवल पे ले आए। जैसे बताएं, फ्री में तो कोई भी इंसान सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे लोग शायद स्पेशल एजुकेशन को इसीलिए अडॉप्ट करते हैं कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा है। और ये है भी, जो नए आ रहे हैं अपने, जैसे बताए कोई भी इंसान फ्री में तो नहीं आना जाना काम करना नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आई नो वी कैन open a small space for parents who cannot afford, and we can provide them that kind of service. ये वो जो बच्चा हमारे पास आ रहा है ना, उस बेचारा वो तो मासूम है, उसको तो ना पैसे का पता है ना उसको, उसके साथ जो ही इज जस्ट देयर फॉर लर्निंग। तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए टू टीच, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है, वो सब्र नहीं है, आप इस फील्ड में नहीं काम कर सकते। जब आप इस तरह बिल्कुल करते हैं काम, बिल्कुल एक पैशन लेके उसको ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपको बहुत हाँ उसमें डेफिनेटली, इस काम में जितनी बरकत और सुकून है ना, वो तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो हर काम में होता होगा, लेकिन मैं इस काम में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ, बिकॉज आई फील वेरी फुलफिल्ड कि मैंने कुछ तो किया है आज मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, अब्दुल्ला डाउन सिंड्रोम के साथ है। जी जी। तो क्या जानते हैं आप डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्या होता है डाउन सिंड्रोम? अच्छा, साइंटिफिकली बताया जाए तो डाउन सिंड्रोम इज ऑफ कोर्स टिपिकली जो हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 26 डिवाइडेड जो होते हैं हमारे। लेकिन जब हमारा एक बच्चा कोई डाउन सिंड्रोम के साथ होता है, इट्स वेरी जैसे ही आप मदर कंसीव करती हैं, तो वैसे ही वो जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्रोमोसोम्स, तो जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, इट बिकम्स मेक्स एन एक्स्ट्रा कॉपी, सो इट बिकम्स ऑफ कोर्स 23 हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो एक्स्ट्रा कॉपी जो है, उस वजह से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम बन जाता है, बट दैट्स जस्ट अ कंडीशन। और कंडीशन देके हमें तो डॉक्टर ने बड़े अच्छे से बोला था कि अगर कोई बच्चा हाथ के बगैर पैदा हो जाए, तो इट्स नॉट लाइक कि दैट चाइल्ड इज यूजलेस, इट्स जस्ट दैट कंडीशन। और उस कंडीशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इज देयर लाइक हाउ वी टीच हिम टू लिव विद दैट कंडीशन, के हाथ नहीं है तो क्या हुआ, एक हाथ नहीं है दूसरा हाथ है, कैसे काम करना है, उसी उसी हिसाब से उसको हम ट्रेन करते हैं। तो सिमिलरली इफ अ चाइल्ड इज डाउन सिंड्रोम, हमें उसी हिसाब से उसे ट्रेन करना है कि डेफिनेटली वो शायद थोड़ा स्लो होगा, उसकी थेरेपीज होंगी, उसकी चीज़ें होंगी, बट ही कैन एक्चुअली लिव अ वेरी माशाल्लाह नॉर्मल लाइफ, ऐसे कोई ज़िंदगी में। सो इट्स डाउन सिंड्रोम इज जस्ट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही अल्लाह से, ना ही दुनिया वालों से। वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह। शो के हवाले से कुछ कहिए। इस शो में आई मीन आई एम ग्लैड कि आई एम इनवाइटेड। तो मेरे लिए जो है ना, अभी जब मेरी ये मदर मेरी वीडियो देखेंगी ना, तो वो सबसे ज़्यादा शायद खुश होंगी या हंसेंगी, क्योंकि वो हमेशा ये कहती थी कि अगर नगमा दुनिया में खाना बना सकती है तो कोई भी बना सकता है। तो मेरे लिए खाना बनाना वो इतना बड़ा उनका एक्सपीरियंस होता कि मैं जब तक अनमैरिड थी, मैं किचन के अंदर कदम भी नहीं रखा था। अच्छा, तो वो मुझे बुलाती भी थी ना कुछ पकाने के लिए, तो हर चीज़ रेडी होती थी, बस वो भी भूनती वो थी, सिर्फ मैं चम्मच चलाती थी, अच्छा ये भी डालते हैं मम्मा, ये भी करते हैं। मैं बिल्कुल खाना बनाने में इंटरेस्टेड थी। आई वाज मोर ऑफ दी कि घर के सारे काम करवा लो, इससे सफाई करवा लो, या घर के बाहर के काम करवा लो, शॉपिंग करवा लो, ग्रोसरी जरूर करवा लो, लेकिन ये खाना ना बनवाओ मुझसे। तो यार दिस इज, तो मैं तो, मुझे जब आपने इनवाइट किया तो मैंने यही सोचा कि ओहो खाना बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह जो अब बन के तैयार होगा तो क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं कढ़ाई चिकन बना रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मसाले यूज करूँ, चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ। दैट्स ग्रेट। तो आई डोंट यूज दिस प्री डब्बा प्रिपेयर्ड। मसाला। हाँ, डब्बा मसाला प्री प्रिपेयर्ड कुछ नहीं होता, मैं खुद उनको उसी वक्त रेडी करके, एंड आई मेक, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स टर्न आउट वेरी गुड लाइक दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि इन डब्बों में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, दे वेरी हार्मफुल फॉर, मतलब यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करती, मतलब इमरजेंसी में तो मैं भी यूज़ करती हूँ, बिल्कुल। बट प्रॉब्ली मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इनको कम यूज़ करूँ और घर के मसाले ज़्यादा, उसका एक जो कहते हैं जायका भी बेहतर आता है। तो ये मेरी कोशिश है आज। चलो ठीक है, देखते हैं आपकी कोशिश आपके किचन में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, ये अराउंड 1 kg चिकन है, ये फुल चिकन है। ठीक, बारीक आपने अदरक चॉप करना है, लहसुन, एंड यूजुअली कढ़ाई में प्याज नहीं पड़ती, लेकिन मैं डालती हूँ। अच्छा, मेरी जरा सा, दिस इज माय रेसिपी। पहले अदरक लहसुन जाएगा, प्याज जाएगी, थोड़ा सा ये अच्छे से ब्राउन होगा, उसके बाद फिर इसमें चिकन आएगा। ठीक हो गया। टोमेटोज पे आपको बस कट लगाना है, फोल्ड, एंड जैसे ही पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, आप इसमें ना टमाटर डाल दें फॉर 5-10 मिनट्स। कितने टमाटर हैं? 5 टमाटर हैं, ठीक है, बड़े साइज के। बड़े साइज के। हाँ ठीक है, और ये अब बस डन होने वाले हैं, हम इनको पील ऑफ करेंगे। ओके, ये इस कंडीशन में, ये आप देखेंगे ना इसकी स्किन निकल रही है, बस हमें इतना ही चाहिए होता है।
अब हम इसकी स्किन को बिल्कुल इट्स वेरी हॉट, बहुत ख्याल से करना होगा, इसकी स्किन को निकाल देंगे। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। ठीक है। अच्छा, इनमें ना हिसाब नहीं आता मुझे, सही। बट दिस इज हाउ आई। ये काली मिर्चें हैं, साबित लाल मिर्च है, साबित जीरा है, साबित धनिया है और ये तेज पत्ता है। ठीक हो गया। ठीक है। अब अदर साइड के मैं डब्बा यूज करूंगी, तो मैं इनको पहले रोस्ट करूंगी बहुत स्लाइट। तो इट्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मैंने पैन रख दिया गर्म करने के लिए। एंड ऐसा नहीं होगा कि ये लाल हो जाए या बहुत इसमें कलर आ जाए, बस एक हल्की सी आपको खुशबू आएगी एंड दैट्स व्हेन यू नो इट्स डन। दिस इज इट। अब मैं इसको कुछ नहीं कर, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। सही। ये है, ये भी ना जरा लोहे का है तो ये बहुत गर्म हो जाता है। तो ला, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, जो सूखे मसाले पीसने वाला होता है। मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, देखिए मिर्चों ने भी ना कलर नहीं चेंज हुआ है इतना ज़्यादा। जस्ट दिस लिटिल जो होता है ना थोड़ा सा डार्क हुआ है, तो ये नहीं कि काली कर दे। तो इससे ना किसी भी चीज ने अपना असल रंग खत्म नहीं करा। हाँ। अच्छा देखें, अभी जब हम कुकिंग करेंगे ना तो मैं उस टाइम पे देखूंगी, हो सकता है मैं पूरा यूज ना करूँ। ये आप स्टॉक कर लें जब आप कढ़ाई बनाएं, मुझे यूज है। तो इस पॉइंट पे ना ये भी ऐड करना है। अब तेज पत्ता ऐड करनी। हाँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हो तो आप इसमें हल्की सी ना 1 टीस्पून टाटरी भी डाल सकते हैं। अच्छा। एंड देन यू कैन जस्ट प्रिजर्व इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, वरना तो ये 2-3 हफ्ते तो वैसे ही चल जाता है। फ्रीजर में रखें। हाँ, फ्रीजर में रखें, फ्रिज में रखें, कोई मसला नहीं। तो देखिए इतना ना थोड़ा सा कोर्स रहता है, इतना बिल्कुल पाउडर नहीं होता है। दरदरा सा रखें। हाँ, दरदरा रहे, कहने का ये मकसद है। जैसे अच्छा, मैं कढ़ाई हो गया, कोरमा हो गया, ये सारी चीजें ना मैं घी में बनाती हूँ। इट्स योर चॉइस, अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। दिस इज अराउंड 2 to 3 tablespoon ऑफ घी। ये है अदरक और लहसुन हो गया। स्लाइटली वेट, ऐसे हमारे यहाँ जो घी है ना वो भी जो होता है वो देसी घी होता है, जो मेरे घर में। और एग्जैक्टली, खुशबू भी देसी घी की ही आई है। मेरे घर में जो दूध होता है ना, कि अब हमने प्याज ऐड कर दिया। जो दूध बॉईल होता है उसकी बलाई जमा होती है बिल्कुल। सर जस्ट वेट कि ये कलर चेंज करे, तब आपको नजर आ रहा होगा अनियन इज स्टार्टिंग टू चेंज कलर, थोड़ा ब्राउन होने लगा है। ये नहीं कि हमें बिल्कुल ही गोल्डन नहीं करना है इस स्टेज पे, क्योंकि वो चिकन भी इसी में अभी थोड़ी सी फ्राई होगी, तो उतने में प्याज काली ना हो जाए ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द चिकन। ये चिकन थोड़ी सी फ्राई होगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। सॉल्ट तो एज पर टेस्ट ही। दिस इज एज पर टेस्ट। मैंने ना ये बच्चों की दवाई का चम्मच इट इज वेरी एक्यूरेट। ये बहुत सारे घरों में मिलता है। ना ये गोल्डन आपको शायद नजर आ रहा है, देखिए चिकन का ये गोल्डन होना शुरू हो गई है। दिस इज बिकमिंग लाइक गोल्डन होना शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट स्टार्टिंग टू बिकम गोल्डन। कभी ऐसे हुआ बड़ी मेहनत से बनाया हो खाना और स्पॉन्ज ना मिला हो कुछ? ये तो अक्सर होता है। हाँ, घर में तो कोई खाना बनाने का अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है वो तो खैर कोई रिस्पॉन्स देते नहीं है, वो तो अगर एक सर्विंग से दूसरी सर्विंग ले लें मतलब उनको पसंद आएगा। जब मेरा बेटा ये है कि अगर आज मैंने ये कढ़ाई बनाई है ना, इज वेरी स्पेसिफिक, आज तो उनको पसंद आ जाएगी। कल भी मैं इसी रेसिपी से सेम चीज बनाऊंगी ना, शायद भुना कम हो या कोई ऐसी चीज हो वो पकड़ लेता है। हमारा आज ना वो टेस्ट नहीं आ रहा। ओके, नाउ देख लें आप ये ना चिकन का कलर भी बिल्कुल ब्राउन होता जा रहा है एंड वी आर रेडी टू ऐड द मसाला। तकरीबन हमने 4 स्पून डाले हैं इसके, फेयरली इनफ।
और ये रहा नमक, जो हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कम कर देंगे कि मसाला ना जले हमारा। मसाला डाल के ना ज़्यादा भूनना नहीं, बिकॉज मसाला के जलने का बहुत डर होता है। तो अगर आपको लगे कि मसाला ज़रा सा स्टिक हो रहा है, तो लाइक मी यू कैन जस्ट ऐड लाइक अ स्प्रिंकल सम वाटर, टीस्पून ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें टमाटर ऐड करना है। अच्छा, इस अब चलाने वाला काम हो गया है, अब हम कढ़ाई को चलाएंगे नहीं। अब हम इसमें ये टमाटोज एज इट इज़, जैसे आपने देखा था कि मैंने बस पील किया इसको, तो कट भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं। एंड वील जस्ट ऐड इट। अब बस हम इस पॉइंट पे इसको थोड़ी देर आई थिंक मीडियम कर देंगे हमारा फ्लेम, कुक। बस अब इसका कुक होने का टाइम, और कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। जब आधे घंटे बाद हम आएंगे, टमाटर और ये सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी ऑब्वियसली। मेथी बस अब देखिए हमने बंद कर दिया है ना, इट्स नॉट ऑन द फ्लेम एनीमोर। बस हम इसके ऊपर से टॉपिंग्स करेंगे कसूरी मेथी। जी जी, ये हरा धनिया, आई थिंक दिस एड्स टू द फ्लेवर। और ये बस इसको क्या कहते हैं, जुबिलियन कट जो होता है, बिल्कुल अदरक जो बिल्कुल बारीक से कटा हुआ। ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई। अच्छा नगमा, कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, फाइनल मैसेज ना मेरा जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक भी स्पेशल नीड से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चे भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो मैं हर मदर मतलब ये तो बड़ा एक वो बन गया है कि आपको घबराना नहीं है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली, कि आपने इस चीज़ को बहुत हौसले से फेस करना है। देखिए, मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि एज अ पेरेंट जितनी मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी अपने बच्चों को लेके, चाहे वो टिपिकल हो या स्पेशल हो, मेरे बच्चों में वही कॉन्फिडेंस आएगा, खास करके जब हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ जुड़े होते हैं। सो इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यू हैव टू बी हिज मेंटोर, यू हैव टू बी समबडी कि वो उसको पता हो कि दुनिया में कोई भी मुझे कुछ भी कह रहा हो ना, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स। Thank you so much, Nagma, for spicing up our show with your inspiring story and Zabardast cooking skill. देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल भी, कभी भी दोस्तों के लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच। आई मीन आई फील, देखें हम में से कोई भी शायद सेलिब्रिटी ना हो, लेकिन ये वाली फीलिंग मुझे सेलिब्रिटी वाली आती है जब हाँ हम हैं ये, मैं तो यही कहती हूँ, हम में हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो हाँ, उसको दूसरों से मुमताज करती है। बिल्कुल बेशक। सो दिस गिव्स मी अ वेरी गुड मोटिवेटेड, आई आल्सो फील मोटिवेटेड, और ये आई थिंक ये मोटिवेशन हमें मिलती रहनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जज़ाकिल्लाह खैर।